आज के इस क्लास में हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड मेंसुरेशन का ये चैप्टर होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब क्यूबॉइड का बेसिक कंसेप्ट, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा, उसका क्या फॉर्मूला है, फिर उस पर किस टाइप का क्वेश्चन होगा, सॉल्व होगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे एनसीईआरटी से भी और आरएस अग्रवाल से भी। क्लास 9th और 10th में जनरली हम लोगों को पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। क्यूब का सबसे पहले देखिए क्यूब का कंसेप्ट। क्यूब में देखिए 3 डायमेंशनल शेप है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इस तरह से हम लोग क्यूब का डायग्राम बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ ये क्यूब का स्ट्रक्चर हो, देख लिए ये क्यूब का स्ट्रक्चर हो। यहां पर एल बी और एच तीनों इक्वल है, इसको लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हाइट हो गया और ये आपका ब्रेथ हो गया। यहां पर ये तीनों इक्वल है। ठीक है, इसमें कितने सरफेस है, एक क्यूब में देखिएगा आप 6 सरफेस है और सरफेस यहां पर इक्वल है। सरफेस यहां पर क्या है, इक्वल है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया की जहां तक बात होगी तो 4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा, 6 साइड्स है। ठीक है, और इसी में अगर रहेगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझिए, यहाँ पर जैसे कि हम एक किसी रूम में बैठे हुए, रूम क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो रूम में चारों वॉल जो होगा वो आपका लेटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम लगा देंगे तो टोटल सरफेस, ठीक है ना। यहाँ टॉप और बॉटम को आप रिमूव कर दीजिए तो 1 स्टेट इस साइड से हो जाएगा, सेकंड इस साइड से, थर्ड इस साइड से, फोर्थ इस साइड से, तो 4 वॉल होगा। एरिया ऑफ वॉल बोलो या एरिया लेटरल सरफेस एरिया बोलो, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। समझ में आया, दो बातें। अब यहाँ पर आता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ भी वही, ब्रेथ भी वही और हाइट भी वही, हम लोग लिखते हैं साइड क्यूब। और इससे ज्यादा क्यूब में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन बुक में कहेगा, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है, और ये एक बड़ा क्यूब है। क्यूब का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि बहुत बड़ा कार्टून है ये, एक कार्टून में ये छोटा कार्टून है। अब इस कार्टून को पैक करना है, इसमें एडजस्ट करना है, तब कितना पीस इसमें ये एडजस्ट होगा, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पीस इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पीस। कितना, मान लो ये कार्टून है, अब इसमें कितना नंबर ऑफ कार्टून आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब या वॉल्यूम ऑफ कार्टून, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर कार्टून, जो भी मतलब दिया रहेगा बुक में वो नाम होगा। नंबर ऑफ पीस जिसका फाइंड करना है, और अगर ये क्या है क्यूबॉइड है तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। अगर तुमको यहाँ पर सिलेंडर रखना है तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, जो भी इसमें एडजस्ट करना है, इस प्रकार से आप इस तरह से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लो इसको मेल्ट करा के आप ये बना रहे हो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, फिर वही हो जाएगा नंबर ऑफ पीस। इसको मेल्ट करा के अगर आप ये बना रहे हो तब भी वही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इंटू नंबर ऑफ पीस इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पीस। अब अगर इसको मेल्ट करा के आप सिलेंडर बना रहे हो तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीस इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। इस तरह से क्यूब का शेप होता है और इसमें कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, क्यूब में से आप एक बात और आप समझ लो, क्यूब में से अगर हम यहां से कट करके एक इस तरह से क्या किए, हम कोन बना के, कोन क्या किए यहाँ पर
कट करके बाहर निकाल लिए कोण को। यहां पर ये शेप आपका बच गया, ये शेप आपको अंदर से दिखाई देगा। इस केस में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ये पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ वुड या मटेरियल जो भी हो इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। बस इतना ही है क्यूब में, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्यूबॉइड देखते हैं। अब वॉल्यूम में देखिए, क्यूबॉइड में देखिए यहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट ये डिफरेंस भी हो सकता है। हालांकि क्यूबॉइड का मतलब ही हुआ कि लेंथ ब्रेथ हाइट यहां डिफरेंट होना चाहिए। इसको लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये 3 डायमेंशनल शेप है। यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया की जहां तक बात होगी, यहां पर 6 सरफेस यहां भी है, लेकिन इसका टॉप सरफेस बॉटम सरफेस। जैसे आप किसी घर में है तो फ्लोर का जो एरिया होगा वही ग्राउंड का एरिया होगा। आपके राइट जो वॉल है इसका एरिया जो होगा वो लेफ्ट साइड का वॉल के एरिया के बराबर होगा, और जो आपके सामने फ्रंट पे जो वॉल है उसका एरिया जो आपके बैक है इसका एरिया इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर टॉप बॉटम सेम एरिया, लेफ्ट राइट वॉल सेम एरिया, और फ्रंट और बैक सेम एरिया। मतलब ये इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इस साइड का एरिया इस साइड के एरिया के बराबर होगा, और इसका एरिया इधर का एरिया का बराबर होगा। दैट मीन्स ये टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसलिए 2 लिखते हैं, LB BH और LH लिखते हैं। टॉप और बॉटम का हो जाएगा LB, लेंथ इंटू ब्रेथ अपर भी, और लेंथ इंटू ब्रेथ लोअर भी। जैसे इस वाल में ये है, इस वाल का हो जाएगा बेस इंटू हाइट, और इधर का हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, और उधर वाला ब्रेथ इंटू हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया 4 6, 2 सरफेस 2 सरफेस 2 सरफेस। अब यहाँ पर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पर टॉप और बॉटम को छोड़ दो, क्योंकि पेंट होगा तो अगर एरिया पेंट करने के लिए, रूम का पेंट करने के लिए दे तो 5 साइड होगा, टॉप भी होगा। बॉटम पेंट नहीं होता है, टाइल्स लगा रहता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे रूम यदि होगा तो वॉल का पेंट करना है, ऊपर देखना है कि ऊपर पेंट करना है नहीं करना है, सिर्फ वॉल पेंट करना है, क्या पेंट करना है ध्यान देना पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया यहाँ कितने हो गए 4, तो L इंटू एच और B इंटू एच, तो B इंटू एच इधर भी और B इंटू एच इधर भी, तो 2 हो जाएगा। L इंटू एच बोले H लिखा गया B, L इंटू एच। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ये हो गया एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल। अब यहां पर वॉल्यूम की बात जब होगी तो L इंटू B इंटू एच होगी। बस इतना ही क्यूबॉइड का शेप है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि L और B दे दे, कभी L इक्वल टू B डबल दे दे, कभी L जो है B का डबल है तो L जो है B का डबल है तो L इक्वल टू 2B यूज कर देंगे। L जो है हाइट का ट्रिपल है तो L इक्वल टू 3S ले लेंगे, तो रिलेशन मिलेगा। कभी कभी आप क्वेश्चन बनाओगे तो L इंटू B इंटू एच दे देगा आपको 1:3:2:1, तब यहां मान लेंगे L इक्वल टू 3x 3k, B इक्वल टू 2k और H इक्वल टू k। फिर कुछ ना कुछ दिया रहेगा उस पर ये सेट करेंगे। अब इसको मेल्ट करके हम कुछ और बनाएंगे तो वही हो गया वॉल्यूम ऑफ बी क्यूबॉइड। सेम केस, इसको मेल्ट करा करके ये बना लो। क्यूब बनाना है तो इधर क्यूब लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, और क्यूबॉइड बनाना है तो क्यूबॉइड बना लोगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो क्यूब क्यूबॉइड में आपको 3 डायमेंशनल शेप है, इसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही आपको जरूरी है, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन में आपको वॉल देगा, टॉप देगा, बॉटम देगा, कहाँ क्या लगाना है ये डिपेंड करेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे होगा, जो क्वेश्चन बनाएंगे तब की बात बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी के रूम में वॉल को पेंट करना है, ठीक,
तो पेंट करना है तो पहले एरिया ऑफ वॉल निकाल लिए। लेकिन हम लोग जब पेंट करते हैं तो एरिया ऑफ वॉल में विंडो और डोर लगा रहता है, ठीक। और विंडो और डोर 2 डायमेंशनल होता है। तो एरिया ऑफ वॉल निकाल लिए, बस एरिया ऑफ वॉल ये निकल गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ विंडो एक का निकाल लेंगे, जितना विंडो होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ 1 डोर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी डोर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोनों को प्लस करके टोटल एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट में वॉल और विंडो में कभी पेंट नहीं होगा जो वॉल में पेंट होगा। डोर का पेंट अलग आता है, वॉल का पेंट अलग होता है। बस इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन में आएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये भी बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आए थे, और बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि इसका ब्रेन और ये होगा। अब यहाँ पर एक नई बात अभी याद आया हमको कि ये भी बता दे। अब मान लीजिए इसका ढक्कन खुला है, बॉक्स है ये, सपोज कीजिए कि ये बॉक्स है। बॉक्स मतलब हो गया कि होलो सिलेंडर है, सॉरी होलो क्यूब है। होलो क्यूब समझ गए आप, घर में एक बॉक्स होगा जिसको ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, उस टाइप का ये हो गया। उस टाइप का अगर ये हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड केस हो जाएगा। इसमें कितने एरिया हो जाएगा, 12, 6 अंदर होगा और 6 बाहर होगा। अगर थिकनेस की बात ना करे, अगर थिकनेस की बात ना करे तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर 2, ये पहले लिखे थे LB, BH और LH। अब इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो कि कोई बॉक्स है, उसको तुमको साफ करना है पानी से, तो बॉक्स बंद है, तो बाहर से साफ किए तो 6 सरफेस। फिर बॉक्स को खोल के अंदर से साफ करेंगे तो वहां भी अंदर में भी 6 सरफेस है। और थिकनेस का मेजरमेंट नहीं है तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम वही होगा L इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात और देखिए कि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मान लो कि लकड़ी का बॉक्स बना रहे हैं, वुड का बॉक्स बना रहे हैं, तो ये तो स्टील का था, या मान लो किसी बहुत पतले ऑब्जेक्ट का था तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा मोटा बना दे, लकड़ी का, मान लो वुड का, लकड़ी थोड़ा सा मोटा होता है, तो हम लोग लकड़ी का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, याद आ गया, बता देते हैं कि क्या होगा। देखिए, तो ये लकड़ी चारों तरफ मोटा है, तो लकड़ी का बॉक्स अगर आप देखे होंगे इंटरनल एक्सटर्नल में अंतर होता है। इसका यदि हम थिकनेस जो है, थिकनेस की बात करो तो D कर लेते हैं। तो इंटरनल देखिए, अब यहां पर एक्सटर्नल डायमेंशन, और ये इंटरनल डायमेंशन। अब देखिए यहां पर इसका लेंथ जो है आप कैपिटल L मानो, ब्रेथ कैपिटल B मानो, और हाइट कैपिटल H मानो। यहाँ पर इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका लेंथ स्मॉल l मानो, B मानो और H मानो। अब यहाँ पर एक बात देख लो, यहाँ पर L में से L माइनस करोगे तो 2D होगा, समझो। क्योंकि अगर देखें ध्यान, यहाँ भी L होगा, यहाँ भी देखो थिकनेस है, ये आपको इंटरनल डायमेंशन हुआ स्मॉल l, और कैपिटल L देखो यहाँ से यहाँ तक टच करेगा, ये थिकनेस इंक्लूड होगा, तो 2D। इसी प्रकार से अगर आप B में इसके बेस, एक्सटर्नल बेस में से इंटरनल बेस को माइनस करोगे तो 2D होगा, और एक्सटर्नल हाइट में से इंटरनल हाइट को करोगे तो 2D होगा। बस यही हो गया। अब यहाँ पर एक कहेगा, इंटरनल कहेगा तो इंटरनल डायमेंशन यूज करेंगे, एक्सटर्नल कहेगा तो एक्सटर्नल डायमेंशन यूज करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ आएगी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की जहां तक बात होगी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमेशा होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा LBH और इंटरनल हो जाएगा LBH। अब आप फाइंड कर लेना इस रिलेशन से, थिकनेस दिया है, कैपिटल L दिया है तो स्मॉल l निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आपका बन जाएगा। एक केस और आएगा, अगर ओपन ढक्कन हो, ओपन हो, टॉप क्या हो, टॉप ओपन हो, ढक्कन खुला हुआ हो, तब इसमें देखिए सरफेस 4 1 5 होगा, अपर पार्ट खुला हुआ है तो सरफेस 5 होगा। तो उस केस में अब देखिए ओपन ढक्कन कर दिए हैं, टॉप जो है ओपन है। अब देखिए क्या होगा, ये LB होगा, ये LB एक कम हो जाएगा, LB जो है एक आपका कम हो जाएगा।
और बी एच 2 BH 4 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई है ही, चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, ये क्या लिख दिया, एल बी अगर ओपन है तो लोअर अपर हो जाएगा, तो ये 2LB हो जाएगा। थिकनेस की बात नहीं करेंगे तो रुक जाइए, अगर थिकनेस की बात नहीं करेंगे तब का था, रुक जाओ एक सेकेंड। अब यहाँ देख लो, मान लो यही सेम है, ढक्कन खुला हुआ है, तो इसमें कितने सरफेस हुए, 4 वॉल का, एक टॉप का। तो टॉप का आपका हो जाएगा, देखिए बेस का एरिया हो जाएगा LB इंटरनल, एक्सटर्नल हो जाएगा L और B, फिर प्लस, अब यहां पर हो जाएगा LB प्लस लेंथ ब्रेथ नहीं होगा, लेंथ और हाइट होगा, फिर ब्रेथ और हाइट होगा, 2 होगा, 4 अंदर का हुआ, फिर 4 बाहर का हो जाएगा, तो ये बाहर का हुआ, अंदर का हो जाएगा LH प्लस BH, ये भी 2 होगा। देखिए कितने सरफेस हुए, ये भी 2 होगा आपका, L 2 हो ही चुका है। देखिए सरफेस, देखिए जब ढक्कन खुला हुआ हो तो 4 और 1 5 अंदर के और 5 बाहर के, तो 5 अंदर में देखिए, एक अंदर यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 2 4 1 5 हो गया अंदर, आइए 2 2 4 1 5 हो गया बाहर, चलिए 5 सरफेस हो गया। अब वॉल्यूम में यहाँ पर वही होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ये बताने का एक मकसद क्या था कि अगर थिकनेस की बात यहाँ करेंगे, यहाँ तो ये हो जाएगा L माइनस L, ये 2D होगा, B माइनस B होगा, लेकिन H माइनस H जो होगा ये सिर्फ D होगा, क्योंकि टॉप ढक्कन खुला था। अगर दोनों तरफ खुला रहेगा तब H और H ये बराबर हो जाएगा, पता थे ना, बस और कोई बात नहीं है। चलिए अब कोन और स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके।